Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel and अस्सलामु अलैकुम to all of you. और आज के व्लॉग का आगाज़ मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। ये सुबह के 7 बजे का टाइम है और आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग आप लोगों के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ लेफ़्ट ओवर दाल से बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी किस्म के पराठे जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बनाना भी बहुत आसान है और आपकी जो लेफ़्ट ओवर दाल है उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन भी है। जनाब यहाँ पर नाश्ते की प्रिपरेशन हो रही है। मैंने चाय बनाने के लिए रखी हुई और साथ में पराठा बना रही थी और ये मैंने एक ही पराठा बनाया था और ये हमारी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी था क्योंकि बच्चे स्कूल जाने से पहले बहुत ही कम कुछ 2 से 3 बाइट्स बस खा के जाते हैं। तो ये एक पराठा हम सब ने हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चों ने खाया था। और मज़े की बात ये कि बच्चे तो बच्चे हम दोनों भी बहुत ही कम खाते हैं, तो पता नहीं बस नेचुरली हमारी खुराक बहुत कम है और डाइटिंग के चक्कर में मैंने भी अपनी खुराक बहुत कम कर दी थी। उसकी वजह से अब मेरी वैसे नेचुरल ही खुराक कम हो गई है, तो मैं बस एक मैक्सिमम एक रोटी खाती हूँ या उससे भी कम। जनाब यहाँ पर हो चुका है ब्रेकफास्ट रेडी और इसको मैंने जाकर लाउंज में रख दिया था और साथ ही मैं बर्तन धोने लग गई थी क्योंकि मैं बर्तन साथ साथ ही वॉश करती हूँ। उतनी देर में बच्चे भी रेडी हो गए थे और इनको मैं ही आज स्कूल लेकर गई थी छोड़ने के लिए। एज़ आई हैव शेयर्ड बिफोर कि आजकल पिक एंड ड्रॉप मैं ही कर रही हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत हेक्टिक रूटीन बनी हुई है और ऊपर से बच्चों के फाइनल एग्जाम्स भी हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ और इसी वजह से मैं अपना लाइव भी नहीं कर पा रही। एनी हाउ जी, हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी तो जनाब, लेफ़्ट ओवर दाल के पराठे की रेसिपी के लिए मैंने जो मेरी बची हुई दाल थी वो फ्रिज से निकाल ली थी और इस तरह से मैंने इसके अंदर आटा डाल दिया है। इतना आपने आटा डालना है कि ये नॉर्मल जो हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बन जाए। और उसके बाद मैंने इसमें मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डाला है और नमक डाला है और इसके अलावा आप पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और नॉर्मली जैसे हम आटा नीड करते हैं इस तरह करना है। और अगर आप चाहते हैं इसमें और ज़्यादा ट्विस्ट लेकर आना और इसका फ्लेवर इन्हेंस करना तो आप इसमें इस तरह से बारीक कटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं और प्याज भी बारीक बारीक काट के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हरा धनिया भी ऐड कर दें। मेरे बच्चे इन पराठों में प्याज पसंद नहीं करते तो इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप ज़रूर ऐड करें और इसके अलावा हरा धनिया भी डाल दें। तो इस तरह से पराठों की लुक अच्छी भी लगेगी और खाने में भी ऑब्वियसली टेस्टी होंगे। तो इस तरह से बस आपने इसमें पानी ऐड करना है और आटे की तरह गूंद लेना है। जी तो थोड़ी देर के लिए मैंने इस तरह से आटे को गूंदने के बाद इसे सेटल होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और जब आटा सेटल हो गया तो तब मैंने इसके पराठे बनाना स्टार्ट किए थे। जी तो जनाब, ये है दोपहर के 12 बजे का टाइम और मैं बच्चों को स्कूल से वापस ले आई थी क्योंकि आजकल जल्दी छुट्टी हो रही है एग्जाम्स की वजह से। आटा मैं गूंद के गई थी और बाकी भी जो घर के काम थे वो सारे करके गई थी और वापसी पे मुझे बस ये रोटियां बनानी थी और बच्चों को खिलाना था। जी तो बस इस तरह से सिंपली आपने पेड़ा बनाना है जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं या पराठे के लिए बनाते हैं। तो इस तरह से आपने इसका पेड़ा बनाकर और रोटी बना लेनी है और अगर आप चाहते हैं तो ऑयल लगाएं, वरना विदाउट ऑयल भी आप खा सकते हैं। और इन पराठों की अफादियत आप यकीन करें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें नॉर्मल आटा है जो कि बहुत हेल्दी चीज़ है हम पाकिस्तानियों के लिए। हमारी तो एज़ यू ऑल नो कि डेली डाइट में ही रोटी बहुत ज़रूरी होती है और हम लोग गंदम व्हीट को कितनी प्रेफरेबली रोज़ डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं। और इसके अलावा इसमें दाल है जो कि घर की बनी हुई है, ऑब्वियसली इतनी हेल्दी है। और इसके अलावा ये पराठे बनाने में भी बहुत आसान है जैसे कि आपने इस मेथड में देखा है। जनाब, आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है लेफ़्ट ओवर दाल को रीयूटिलाइज करने की। मेरी जब भी दाल बच जाती है या दूसरे टाइम पे कोई खा नहीं रहा होता तो मैं उसी तरह इसे यूटिलाइज करती हूँ और इस तरह बहुत अच्छा सा एक ट्विस्ट आ जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं। और ये देखें कितने मज़ेदार से और क्रिस्पी पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड से। जी जनाब, तो इस तरह से मैंने 1 बाय 1 पराठे रेडी कर लिए थे और बच्चों के लिए यहाँ लाउंज में लाकर रख दिए थे। इसे आप दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ या फिर सिंपल दही के साथ भी खा सकते हैं। जी जनाब, तो ये है अब इवनिंग का टाइम तो मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा सा कोई स्नैक्स दे देती हूँ। तो ये पापड़ मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे और बच्चे खा ही नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा कि बना के ट्राई करके देखती हूँ कि शायद बच्चे खा लें। तो थोड़े थोड़े सबने खा लिए थे। तो यहाँ पर ये सलांटी वाले थे, ये मैं लेकर आ गई थी और ये मैंने फ्राई कर दिए थे और मैंने भी साथ में खाए थे क्योंकि इससे बचपन की बड़ी अच्छी सी यादें वाबस्ता हैं। हमारी किस किस की यादें इन पापड़ों से वाबस्ता हैं मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्पेशली ये जो कलरफुल पापड़ हैं ये बहुत ज़्यादा उस वक्त फेमस होते थे जब हम छोटे थे। ये सलांटी तो अब आया है
एनी हाउ जी, यहाँ पर आगे आगे हानी जा रही है और मैं उसके लिए पापड़ लेकर जा रही हूँ रूम में। आज का व्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। और यहाँ पर मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद मैंने आज ये बर्तनों के नीचे जो ट्रे होती है ये भी वॉश की थी, क्योंकि 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ये गंदी हो जाती है, तो उसके बाद मैं वॉश कर लेती हूँ। एनी हाउ जी, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।